नमस्कार बच्चों, आपका टीके तिवारी क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको समान ज्ञान जानकारी जनरल नॉलेज जो यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, बैंक, पीओ, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, पुलिस इत्यादि कॉम्पिटिशन में आते रहते हैं। तो समान ज्ञान जानकारी है जो आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते रहते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन है, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। तो एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर के यौगिक मिथाइल मोरकॉप्टन जिसका नाम होता है। तो बच्चों, नाम है सल्फर के यौगिक मिथाइल मोरकॉप्टन। हीरे का अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है। कितना होता है? 2.2। एक मोल बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो 6.02 इंटू 10⁻23 10⁻23 के संख्या के बराबर होता है। एक अवोगाद्रो संख्या क्या होती है? तो एक अवोगाद्रो संख्या यही होती है जो अभी हमने बताया आपको, 6.02 गुणा 10⁻23। सोडा वाटर बिलियन है, किसका बिलियन है? तो गैस और द्रव का बिलियन है। अम्लों का राजा तो H2SO4 को, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं बच्चों। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने देर तक रहता है? तो कान पर ध्वनि का प्रभाव 10 सेकंड तक रहता है। बर्फ का द्रवणांक और हिमांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण, अनुप्रस्थ तरंग का जो उदाहरण है वो प्रकाश तरंग होती है। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण बच्चों ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे होती हैं लंबवत होती हैं, लंबवत मतलब कि परपेंडिकुलर। मनुष्य नहीं सुन सकता है, क्या नहीं सुन सकता है? तो पराश्रव्य तरंगों को नहीं सुन सकता है। परम शून्य ताप, परम शून्य ताप किसको कहते हैं? 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं परम शून्य ताप। एलपीजी का प्रमुख संघटक क्या होता है? मतलब एलपीजी किन किन गैसों से मिलकर बना हुआ है? तो इसका आंसर है ब्यूटेन और प्रोपेन से। जल में जो घुलनशील विटामिन होता है, जल में कौन कौन सी विटामिन घुलनशील है जो घुल जाएगी? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है बच्चों। वसा मतलब कि जो तेलीय पदार्थ होता है उसमें घुलनशील कौन कौन सी विटामिन है? घुलनशील जो विलय हो जाती है, घुल जाती है, ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। मस्तिष्क का सबसे बड़े भाग को क्या कहते हैं? तो सेरेब्रम कहते हैं। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है। आपने देखा ऐसे ही जनरल नॉलेज की जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और नई नई जानकारी आपको सीखने को मिली होगी। ये क्वेश्चन बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं। आपको ऐसे ही सीखने के लिए नई नई जानकारी, समान ज्ञान की जानकारी और जनरल नॉलेज की जानकारी को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।